Hello friends, KS राठौर यूट्यूब चैनल वेलकम्स यू। माय नेम इज करुणाशंकर राठौर। आज मैं आपको क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 को काफ़ी इजी फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, ये आपको मैं इस वीडियो में कैसे करना है बताऊंगा। इसके लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज़ की हेल्प लेनी होगी, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एक्सेट्रा। तो आपको पहले मैं इन आइडेंटिटीज़ को नोट डाउन करा देता हूँ, देन आफ्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। तो आइडेंटिटी नंबर जो फर्स्ट है हमारी वो क्या है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स is equals to 1 by under root 1 minus x square negative. 3 d by dx tan inverse x is equals to 1 by 1 plus x square. Fourth, d by dx cot inverse x is equals to 1 by 1 plus x square negative. Fifth, d by dx sec inverse x is equals to 1 by x under root x square minus 1. Sixth, d by dx cosec inverse x is equals to 1 by x under root एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव। फ्रेंड्स, आप आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट टू आइडेंटिटी नंबर 6 काफ़ी आसानी के साथ याद कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या चीज़ है? क्योंकि जो आइडेंटिटी नंबर 1 है साइन इनवर्स एक्स की, वो क्या है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स की क्या है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स ये इतना टर्म क्या है, सेम है। इसमें बस डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव साइन हो जाता है कॉस में। इसी तरह क्या है, टैन की जो आइडेंटिटी है कॉट में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह जो सेक में है कॉसेक में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इन आइडेंटिटीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्व करते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को पहले नोट डाउन करते हैं, देन आफ्टर उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, y is equals to sin inverse 2x by 1 plus x square। सॉल्यूशन इसका करते हैं। लेट इसको पहले हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। लेट x is equals to tan theta, that implies अगर हम tan थीटा में x is equals to tan थीटा जैसे है, यहाँ पे अगर हम थीटा अगर निकालना चाहें क्या है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू, ये tan यहाँ आएगा x बाई tan हो जाएगा। मीन्स क्या हो सकता है, यहाँ पे इसको हम ये लिख सकते हैं tan इनवर्स x। ठीक, तो नाउ पुटिंग value of x in equation first, that implies y is equals to sin inverse 2, means ये जो x है, x is equals to tan थीटा हम कहाँ इसमें x की जगह पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा tan थीटा। इसी तरह नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या करेंगे, tan थीटा को रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा हम इसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ ये पोर्शन है, ये एक आइडेंटिटी है। ये किस चीज़ की आइडेंटिटी है, ये हमारी साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है। तो यहाँ इस टर्म की जगह पे हम साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं।
दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा। देन y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये लिख सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स ने साइन को मारा, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब यहाँ पे जो ये है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, इसको चलो हम सपोज कर लेते हैं आइडेंटिटी, सॉरी इक्वेशन 1 है, ठीक। तो इक्वेशन 2 से अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करें तो कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 2 क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके, नाउ अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग अबोव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इम्प्लाइज, जब हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसको हमें लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, टू ये कांस्टेंट है, इसको हम आगे ले लेंगे, ठीक। तो ये क्या आएगा tan इनवर्स x, ठीक, ये हो जाएगा। देन हमें पता है tan इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स x लॉ में लिखता है डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी, ये यहाँ पे हो जाएगी क्या 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। सो नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को नोट डाउन करते हैं और उसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको जम कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, दैट एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया था थीटा क्या होगा tan इनवर्स x होगा, ठीक। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लिया। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x क्या है, हमने एज्यूम किया tan थीटा, ये वैल्यू कहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। दैट एम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा हो जाएगा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म देखो ध्यान से, ये आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, ये tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है, ओके। तो यहाँ इस टर्म की जगह पे हम tan 3 थीटा लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 थीटा।
tan इनवर्स ने tan को मारा तो क्या हुआ, y इक्वल्स टू 3 थीटा। तो यहाँ पे अब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी, tan इनवर्स x था, ठीक। तो यहाँ पे हम यही वाली वैल्यू प्लेस कर देंगे, ओके। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग अबोव इक्वेशन 1। तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता था क्या होता था, हमने आपको पहले नोट डाउन करवा दिया था। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो क्या हो जाएगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 हमें करना था शायद, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 नो 11 ही था। तो 11 क्या था, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक। तो लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा हमने मान लिया, यहाँ से हमारा थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान ली, ठीक। फिर नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये किस चीज़ की आइडेंटिटी है, ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी, ठीक। तो इस टर्म की जगह पे हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, ओके। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स ने cos को मारा तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या है, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। फिर अब इस इक्वेशन को फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग अबोव इक्वेशन, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। और tan इनवर्स की आइडेंटिटी में पता होता है क्या है, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है, इसको हम कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x ये होगा। तो इस कैसे ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, वी tan डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x की जगह पे हमने क्या, ये वाली वैल्यू प्लेस कर दी। तो फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, ओके।
अब जल्दी जल्दी तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? y is equals to sin inverse 1 minus x square by 1 plus x square। ओके, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल्स टू, इसको पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक। तो x इक्वल्स टू के यहाँ पर भी हम मानेंगे tan थीटा, तो यहाँ से क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, ओके। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर से देखिए ये आइडेंटिटी किसकी बन रही है, cos 2 थीटा, ठीक। तो यहाँ इस टाइम के जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा, ओके। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ रखा है, cos 2 थीटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 थीटा। मीन से क्या हो जाएगा, ये कौन सी आइडेंटिटी होती थी, cos x को हम क्या लिखते थे, साइन 90 माइनस x, ये एक आइडेंटिटी होती थी, इसीलिए हम cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ओके। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ओके। तो साइन इनवर्स ने साइन को मारा, क्या बचा, y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, tan इनवर्स x, ओके। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या, डिफरेंशिएटिंग अबोव इक्वेशन। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। इसको क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है, किसके, विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, और जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये क्या होगा, माइनस 2 डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, आप पढ़ चुके हैं क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है 2 इसके, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है 13, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट
x is equals to tan theta. That implies theta is equals to tan inverse x. इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं. Now putting the value of x in equation first. तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, cos इनवर्स टू x की जगह पे वैल्यू क्या पुट करनी है, tan थीटा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है x स्क्वायर. ओके, तो अब इस आइडेंटिटीज को ध्यान से देखिए. ये किस चीज़ की आइडेंटिटी है, ये हमारी है साइन 2 थीटा की. आप ये सभी आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में. ठीक, तो यहाँ पे इस टर्म की जगह पे हम लिख देंगे साइन 2 थीटा. तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा. अब ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स पाई माइनस थीटा. तो यहाँ पे हम साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा है तो ये इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा. भाई यहाँ पे थीटा है तो थीटा होता है, 2 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा. तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की जगह पे क्या, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे. तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. तो कॉस इनवर्स ने कॉस को मारा, y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. यहाँ से हम थीटा की वैल्यू इसमें प्लेस कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x. लिख भी देता हूँ, ये कौन सी क्वेश्चन नंबर 2 है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकंड. ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर लेंगे. डिफरेंशिएटिंग अबोव इक्वेशन. ठीक, किसके, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x. आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x की क्या होती थी, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये आइडेंटिटीज़ होती थी. तो यहाँ पे जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई, ये भी क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, डिफरेंशिएशन. ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, ये माइनस, इसको हम क्या लिख देंगे 2 tan डी बाई डी एक्स tan इनवर्स की आइडेंटिटी ये होती थी. तो ये वाली वैल्यू में यहाँ पे प्लेस कर देंगे. तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा. इसको पढ़ लेता हूँ यहाँ. क्या ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. भाई कैसा, माइनस है यहाँ पे ना, तो माइनस का होगा. ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, ये y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, इसे भी हम लोग आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न चेंज है.
यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू, वैसे हम क्या जूम करते थे tan थीटा, बट यहाँ पे हम क्या जूम करेंगे sin थीटा, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकेंड। नाउ putting the value of x in equation first, that implies y is equals to sin inverse 2 sin theta under root 1 minus sin square theta। अब देखिए इस टर्म को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसलिए जब हम साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसलिए हम इस टर्म की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब इसको जब हम रूट से बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये आइडेंटिटी किसकी बन रही साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है। क्या ये देखिए हमारी साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये हमारी आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स ने साइन को मारा, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा बचा। अब हमने सपोज किया था क्या, यहाँ देखिए साइन थीटा x इज इक्वल्स टू साइन थीटा था, यहाँ से थीटा क्या निकला था साइन इनवर्स x। इसलिए यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। ओके, अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे डिफरेंशिएट। यहाँ पे लाओ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्यों? क्योंकि जो हमारी क्या थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स थी उसको हमने इक्वेशन सेकंड माना था, तो उस इक्वेशन से क्या हो जाएगा थीटा की वैल्यू जब हम प्लेस करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा y इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग अबोव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर जब हम साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट यहाँ पे करेंगे तो क्या ये वैल्यू हमारी आएगी, तो इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर किसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। सुनाओ क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, सॉल्व करते हैं इसे फटाफट। सॉल्यूशन, इसको हम क्वेश्चन 1 सपोज कर लेते हैं।
लेट x इज इक्वल्स टू cos थीटा, दैट इम्प्लाइज थीटा यहाँ से क्या आएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा. ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first, that implies y is equals to sec inverse 1 by 2 cos square theta minus 1. ओके, अब इसे देखिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आइडेंटिटी होती है. किस चीज़ की आइडेंटिटी होती है, cos 2 थीटा की. तो क्या होगा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आइडेंटिटी होती है. दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 बाई cos 2 थीटा लिख सकते हैं. ये आइडेंटिटी होती है, इसलिए हम इसकी जगह पे इस टर्म को लिख सकते हैं. ओके, मैंने लिख दिया. दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 बाई cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec 2 थीटा. क्यों, क्योंकि 1 बाई cos थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है, इसीलिए 1 बाई cos 2 थीटा को क्या हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं. ओके, इसलिए हमने यहाँ पे इस टर्म की जगह पे हमने क्या sin 2 थीटा लिख दिया. दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स sec 2 थीटा. sec इनवर्स ने sec को मारा, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा बचा. अब यहाँ पे हमने क्या x इज इक्वल्स टू cos थीटा पहले ही एज्यूम किया था, और वहाँ से हमारा अब थीटा क्या निकल के आया था, cos इनवर्स x. तो यहाँ अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे. तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x हो जाएगा. और इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड. तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. ओके, अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे अबो इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग अबो इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x. x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 डॉट, हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये क्या होता है, साइन. इसके आगे हम नेगेटिव साइन को प्लेस कर देंगे. तो किस चीज़ की आइडेंटिटी बनेगी, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स. हमने आपको लर्न करने की ट्रिक भी बताई थी कि आपको अगर साइन की याद है, डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन इनवर्स का, तो हम कॉस इनवर्स का अपने आप याद हो जाएगा. क्यों, क्योंकि उसके सामने अगर हम नेगेटिव साइन प्लेस कर देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स की हो जाएगी एंटी. ओके, तो यहाँ पे जब हम इसको कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, प्लेस कर देते हैं 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन है तो इसे हम आगे प्लेस कर देंगे. ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का. नाउ हमारी एक्सरसाइज तो जो थी वो फिनिश हो चुकी थी. मैंने आपसे कहा था कि मैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 to 15 कराऊंगा, वो क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है. सो नाउ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Keep practicing, keep learning.